अपनी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कोई वरदान मांग सकते हो। हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है, न रात में मरूं न दिन में मरूं, न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं, न किसी नर से मरूं न किसी पशु से मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में जितने भी प्रकार के जीव हैं, किसी के हाथ से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद का जन्म हुआ घर में, धीरे धीरे बड़े हुए हैं प्रहलाद। अपने पिता को राज्य करते हुए जब देखते हैं प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी को बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। अब आप लोग विचार कर कीजिए, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, पूछा है यहां कि छोटा सा बालक प्रहलाद अपने बाप की बात क्यों नहीं मानता है, भगवान नारायण का चिंतन क्यों करता है? क्योंकि ये दोबारा जब तपस्या करने गए हैं हिरण्यकशिपु, तो देवराज इंद्र आए और कयाधु को बांध करके ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके गर्भ में बालक है, वो राक्षस राज है, मैं उसे मारूंगा। मार्ग में नारद जी आ गए, नारद जी ने रोका, समझाया और कयाधु को अपने आश्रम पर ले गए नारद जी। उस गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य बना करके नारद जी ने आत्म तत्व का उपदेश किया। और जिस बालक को माता के गर्भ में आत्म तत्व का उपदेश प्राप्त हो गया है, वो भगवान के विरोध में कैसे जा सकता है, भगवान से द्वेष कैसे कर सकता है? इसलिए अपने पिताजी को समझाते हैं, प्रहलाद पिताजी आप भगवान से द्वेष क्यों करते हो, भगवान का आप विरोध क्यों करते हो? क्योंकि सब कुछ भगवान ही तो हैं। अरे आपको इतना बड़ा राज्य प्राप्त है, आप इतने बड़े राजा हो, ये सब उन्हीं की कृपा का तो खेल है। आप भगवान से विरोध करना छोड़ दो ना पिताजी। और हिरण्यकशिपु का शासन कैसा है? राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला मिली तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भवन जाने के बदले जेल की दीवार थी, कीर्तन करने के बदले कंठ पर तलवार थी। बाप से प्रहलाद जिद करते थे कीर्तन के लिए, आफतों से कुछ नहीं डरते थे कीर्तन के लिए। प्रहलाद जी जब भी अपने पिता के पास में बैठे होते हैं ना, तो मचल करके कहते हैं, पिताजी आप भगवान का विरोध क्यों करते हो? अपनी कुर्बानी का दम, अपनी कुर्बानी का दम भरता था कीर्तन के लिए, सर हथेली पर लिए फिर कीर्तन के लिए। क्या किया हिरण्यकशिपु ने? किसी दूसरे को, अन्य को दंड दिया जाता तो ठीक था, अपने पुत्र को ही दंड देना आरंभ कर दिया। विष पिलाया गया प्रहलाद जी को, लेकिन वो विष का प्याला अमृत का प्याला बन गया। सर्पों से, काले काले नागों से डसवाया गया, लेकिन वो नागों का जहर जहर नहीं, वो अमृत बन गया। बड़े बड़े ऊंची चोटियों पर, पहाड़ों की चोटियों पर ले जाकर के नीचे खाड़ियों में गिरवाया गया, लेकिन गोविंद आते बार बार अपनी गोदी में उठा करके प्रहलाद की रक्षा कर लेते हैं, प्रहलाद को बचा लेते हैं।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई नहीं जाना, प्रेम से प्रगट होई नहीं जाना, देश काल विधि सब माई, देश काल विधि सब माई, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई, कहूँ सो जहाँ प्रभु नाई। हर देश में हर समय, देश काल दिश विदिशों, हर दिशा में भगवान है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं हो। लेकिन भगवान कैसे मिलते हैं? प्रेम ते प्रगट होए में जाना। हरि तो समान रूप से सर्वत्र विराजमान है, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के वो प्रकट हो जाते हैं, भक्तों के लिए दर्शन देने लग जाते हैं। प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा गया। शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं षंड और अमर्क। इन दोनों के संरक्षण में प्रहलाद जी को शिक्षा दिलाई जा रही है, दैत्य नीति की शिक्षा। आचार्य इसको शिक्षा देते हैं। समय व्यतीत हुआ तो प्रहलाद जी को राज दरबार में बुलाया गया और हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के पूछा, बेटा बताओ तुम्हें आचार्य जी ने क्या सिखाया? प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया? तत्साधु मन्ये सुरबल्य देहिनाम, तत्साधु मन्ये असुरबल्य देहिनाम, सदा समुद्विग्न धियाम सदग्रहात्, हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं, वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, संसार के जो प्राणी है ना, मैं और मेरा, इस झूठे आग्रह में पड़े हुए हैं, झूठे आग्रह में पड़ करके सदैव उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं तो यही समझता हूं कि अपने अधः पतन के मूल कारण घास से ढके हुए कुएं के समान इस घर को छोड़ करके चले जाएं, भगवान श्री हरि की शरण को ग्रहण कर लें। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को राजभवन के फर्श कर फेंक दिया, झटक कर। ले जाओ इसे, दैत्य नीति की शिक्षा से दोबारा से दो। फिर गुरुकुल ले जाया गया। कुछ दिन के पश्चात फिर बुलाया गया, बुलाओ प्रहलाद को। क्या सीखा है प्रहलाद ने? दैत्य नीति सीखी है कि नहीं सीखी है? फिर से गोद में लिया, पुचकार करके प्यार से पूछा, बेटा बताओ क्या सीखा तुम? प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णोः विस्मरणम पाद सेवनम। विष्णु भगवान की जो भक्ति है ना, वो 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार के भेद है विष्णु और भक्ति में। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः विस्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। उनकी कथाओं को सुनना, उन्हीं का कीर्तन करना, उनके नाम रूप आदि का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, पूजा करना, अर्चना करना, वंदन करना,
दास्य भाव और सख्य भाव और आत्मनिवेदन। पिताजी, भगवान की जो भक्ति है वो 9 प्रकार की है, आप भगवान की भक्ति करो। हिरण्यकश्यप ने अब की बार भारी क्रोध में भर करके गुरुपुत्रों से कहा, क्यों रे गुरुपुत्रों, तुम मेरे पुत्र को यही शिक्षा दे रहे हो? गुरुपुत्रों ने कहा, नहीं राजन, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो बदत्तेज तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग कियम मतिरस राजन नियच्छ मन्यों कद्दाह स्म मानः। ये हमारे बहकाने से या किसी और के बहकाने से कुछ नहीं कह रहा है, ये तो जन्मजात स्वाभाविक इसकी बुद्धि है, ये तो जन्म से ही ऐसा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, आप हमें दोष मत लगाओ। इतनी कह करके गुरुपुत्र शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं प्रहलाद जी को फिर से गुरुकुल में ले जाते हैं। आज प्रहलाद जी गुरुकुल में अकेले विराजमान है, अकेले बैठे हुए हैं। इतने में प्रहलाद जी के जो सहपाठी ना वो सब आ गए। अरे राजकुमार, इतना कष्ट क्यों पा रहे हैं? इतनी प्रताड़नाएं आपको दी जा रही हैं, क्यों इनको सहन कर रहे हो? आप अपने पिताजी की बात मान लो ना। अरे जो कुछ है आपके पास, राजभवन है, खाते हो पीते हो, हैं? हीरे मोती जवाहरात सब ये जड़े हुए वस्त्र पहनते हो, सब पिताजी की तो देन है। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे मित्रों, तुम जो कह रहे हो वो तो ठीक है कि मेरे पिताजी का दिया हुआ है, लेकिन मेरे मित्रों, ये मेरे पिताजी का नहीं, ये मेरे पिताजी के पास भी जो है ना, इसमें पीछे से सारी शक्ति मेरे गोविंद की लगी हुई है, सारी शक्ति मेरे नारायण की लगी हुई है। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं, कौमार आचार्य तथाज्ञो धर्मान भागवता दुर्लभम संसार में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इस देह के द्वारा, इस मानव शरीर के द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु कब पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रह करके बचपन में ही भगवान को प्राप्त करने वाले जो अनुष्ठान है, जो साधन है, उनको कर लेना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरे साथ बैठ करके भगवान का चिंतन करो, मनन करो, कीर्तन करो। हिरण्यकश्यपु की एक बहन है जिनका नाम है हुंडा। आई भाई की तरफ देखा। बहन जब भाई की ओर देखती है तो पहचान जाती है। पूछ रही, क्या बात है भैया, उदास क्यों हो, क्या कारण है? बहन और भाई बचपन से साथ में रहते हैं ना, तो एक दूसरे की सब जानते हैं। क्या बात है, उदास क्यों, कारण क्या है, मुझे बताओ, बताओ ना क्या कारण है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, भाई बहन, मैं अपनी उदासी का क्या कारण बताऊं? तुम्हारा जो भतीजा है ना प्रहलाद, ये मेरे शत्रु से जाकर के मिल गया है और मैंने इसको मारने का भी बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ये मरता ही नहीं। बस भैया, ये छोटी सी बात, केवल प्रहलाद को मारना है ना, हाँ ये काम कर दो, फिर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, फिर मुझे शांति मिल जाएगी। ठीक है, ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दो भैया। मुझे देखो, ये अग्नि भगवान ने अनल चीर दिया ना, एक अनल चीर था हुंडा के पास। अग्नि भगवान की तपस्या की थी, तो अब अग्नि भगवान ने एक चीर, एक वस्त्र दिया था कि इस वस्त्र को ओढ़ करके तुम जब अग्नि में बैठ जाओगी तो अग्नि का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। ये मेरे कब काम आएगा? आज मैं इसका प्रयोग करूंगी।
और इतनी कह करके हिरण्यकश्यपु से गुरुकुल की ओर गई हुंडा। दूर से बुआ जी को आते देखा, खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। बुआ जी, मैं आपका भतीजा प्रहलाद, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कोई उत्तर नहीं मिला। दांतों को भींचती हुई बोली, प्रहलाद, तूने मेरे भाई को बहुत कष्ट दिया है, तूने मेरे भाई को बहुत सताया है। आज मैं तुझे अग्नि के बीच में लेकर के बैठूंगी और तुझे नष्ट कर दूंगी, तुझे जला डालूंगी। प्रहलाद जी ने जब ये शब्द सुने तो प्रसन्न हो गए। बारे गोविंद, अरे बारे गोविंद, मैंने कौन कौन से रूप में तेरे दर्शन किए हैं, कौन कौन से रूप में आकर के तूने मुझे बचाया है, और आज मैं अग्नि के रूप में तेरा दर्शन करूंगा। प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, दांत भींच करके खींचती हुई ले आई। नगर का जो मुख्य चौराहा था उस पर लकड़ियों का ढेर लगाया गया। लकड़ियों के ढेर पर आसन लगा करके बैठ गई, अनल चीर को ओढ़ लिया, अपने को ढक लिया, अपने शरीर को अनल चीर से ढक लिया, ऊपर से प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया। नीचे से लकड़ियों में आग लगाई गई, लकड़ियां धूं धूं करके जलने लगी। भगवान आए। भगवान ने क्या किया, जिस अनल चीर को ओढ़ रखा था हुंडा ने, उस अनल चीर को पकड़ा, झटके से दूर किया और प्रहलाद जी को उस अनल चीर में लपेट दिया। प्रहलाद जी की रक्षा की और हुंडा को जला दिया। हुंडा जल गई, हुंडा जल गई, हुंडा जल गई, ये शोर पूरे नगर में हो गया। पूरे नगरवासी इस दृश्य को देख रहे थे। अब जितने भी नगरवासी वहां उपस्थित थे, प्रहलाद जी का ऐसा वशीकरण सबके ऊपर हुआ कि सबकी दृष्टि प्रहलाद जी पर जाकर के टिकी। प्रहलाद जी ने क्या किया, अग्नि शांत हुई तो जो स्थान है उस स्थान की 4 परिक्रमा की और दोनों मुट्ठियों में राख उठाई। परिक्रमा करके राजभवन की ओर चले हैं, राख को ऊपर उड़ाते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए। पीछे से नगर की पूरी जनता ने यही किया, 4-4 परिक्रमा सब कर रहे हैं, मुट्ठियों में 2-2 राख उठा रहे हैं, राख को आकाश मंडल में उड़ा रहे हैं और प्रहलाद जी के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, सब कीर्तन करते हुए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, 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 मेरो मुरली
समीप पहुंचे तो कीर्तन की इतनी जोरदार आवाज, इतना जोरदार स्वर हिरण्यकशिपु के कान में जाकर के टकराया। हिरण्यकशिपु के कान में जाकर के पड़ा तो हिरण्यकशिपु मन में विचार कर रहा है कि इतनी जोर की आवाज, इतनी सुरीली आवाज कहां से आ रही है। महामंत्री को बुलाया, महामंत्री से कहा जाकर के देखो ये आवाज कहां से आ रही है। महामंत्री आए, मुख्य द्वार पर आकर के देखा कि सबसे आगे प्रहलाद, प्रहलाद के पीछे नगर की सारी जनता कीर्तन कर रही है, नृत्य कर रही है। महामंत्री प्रहलाद का हाथ पकड़ना चाहते हैं तो महामंत्री के पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई, बिजली सी दौड़ गई और महामंत्री भी ऊपर हाथ उठा करके तालियां बजा बजा करके नाचने लगे और गाने लगे। गोविंद महामंत्री लौट करके नहीं आए तो प्रधान सेनापति को बुलाया। प्रधान सेनापति से कहा देखो जाकर के महामंत्री को भेजा था, लौट करके नहीं आए अभी तक। प्रधान सेनापति गए, जाकर के देखा सबसे आगे महामंत्री, महामंत्री के पीछे प्रहलाद, प्रहलाद के पीछे नगर की सारी जनता नृत्य कर रहे हैं, महामंत्री भी नृत्य कर रहे हैं। सेनापति ने भी प्रहलाद जी का हाथ पकड़ना चाहा और जैसे ही हाथ पकड़ना चाहा ना तो सेनापति के पूरे शरीर में भी बिजली सी दौड़ गई, बिजली सी कौंध गई और सेनापति भी दोनों हाथ उठा करके ऊपर की ओर ताली बजा बजा करके नाचने लगे, नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला
कहने लगा, तुम बच गए थे, आज मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। बुलाओ तुम्हें बचाने वाला वो नारायण कहां है? प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, पिताजी आप बहुत भूल कर रहे हैं। पितु भूल रहो कछु जान नहीं, पितु भूल रहो कछु जान नहीं, प्रभु मेरो सब ही थल में बिचरे, अग्नि में आकाश में सिंधु में, अग्नि में आकाश में सिंधु में शैल में, वो मुझ में और तुझ में तेज भरे, वो बिहारी बड़े करुणानिधि है। एक जयकारा हो जाए शर्मा जी, एक जयकारा हो जाए जोर से। खम्मा तड़तड़ा करके फटा, उसमें से एक विचित्र आकृति सामने आई। कैसा रूप है? न नर है न सिंह है, आधा नर और आधा सिंह, नर सिंह। बोलो नरसिंह भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय हो प्रधान जी की जय हो। सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम, अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम, व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु जयकारा शेरावाली का।